नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आपका पेट साफ रहता है, पेट क्लियर रहता है, मोशन क्लियर है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और यदि पेट साफ नहीं रहता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां अपने आप शरीर में आ जाएंगी। तो आज बात करते हैं कि पेट कैसे साफ रखें, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो पेट साफ रखने के लिए आपको अपने खाने और पीने के तरीके में और क्या खाना है इसमें परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। मैंने बहुत सारे मरीजों को अपने बताया है कि ऐसे प्रयोग करिए, उनको बहुत लाभ हुआ है। मैंने वही लाभ आप लोगों से शेयर करने की आज कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं। देखिए, जैसे आप सुबह उठते हैं ना, तो उठते ही आपको जल पीना है। और जल 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास नहीं, इतना जल पीना है। हर एक की अपनी कैपेसिटी है। किसी को 1 गिलास पानी पीने में ही उसको लगता है कि बस अब नहीं पी पाएगी, अब पिएंगे तो उल्टी हो जाएगी। मतलब पानी तब तक उतना पीना है जितना कि जब तक कि आपको उल्टी का आभास ना होने लगे। उल्टी यदि हो भी जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अंदर का जो एसिड होता है वो निकल जाता है, एक्सेस होता है जो जिसे हम पित्त कहते हैं, वो निकल जाता है। लेकिन यदि नहीं उल्टी होती है तो अच्छा है। तो पानी आपको 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जितना आप पी सकते हैं उतना पीना है। उसके बाद में फिर कम से कम आधा घंटे कुछ भी घरेलू काम करना है, जो भी आपको ठीक लगे। बिस्तर ठीक करना है या कुछ गंदा है उसको साफ करना है या कोई और, मतलब जिसमें कि ये शरीर आपका हिले डुले, कुछ काम करे, इस तरह के काम करने हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद टाइमली, देखिए पहली बात तो एक और बता देता हूं कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बीच में, सुबह 5 से और 8 बजे के बीच में ये काम करना है। क्योंकि हमारे शरीर में अलार्म लगी हुई है, कब हमको भूख लगेगी, कब नींद आएगी, उसका अपना एक समय है। तो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मोशन क्लियर करने का समय है। शरीर अपने अंदर जो भी वेस्टेज मटेरियल होता है उसको निकालने का, उसको विसर्जित करने का ये टाइम होता है। तो उस समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे, या बहुत लोग लेट नाइट सोते हैं तो उनके लिए 8 बजे, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर करने से उतना फायदा नहीं होगा। तो इस टाइम उठ करके आप पानी पिए और आधे घंटे बाद टाइमली, जो भी आप टाइम निर्धारित करें उस समय से आप मोशन रिलीज करने के लिए जाएं, लेटिन में जाएं। उसके बाद में फिर जब मोशन क्लियर होता है, शुरू में जिनका पेट गड़बड़ रहता है मोशन क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सिस्टम आपने खराब कर रखा है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जब मोशन आपका क्लियर 2 4 10 दिन में 15 दिन में होने लगेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद में जब आप नहा धोकर आते हैं तो आप भर पेट भोजन करें, नाश्ता नहीं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, नाश्ते के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, भोजन करना है भर पेट। सुबह भोजन भर पेट करना चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। सुबह आपने भरपेट भोजन किया जो भी बना है, उसके बाद में, और उस भोजन में जो भी सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, जो भी है, लेकिन सलाद जरूर होना चाहिए। सलाद में टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, मूली है, अमरूद है, पपीता है और नींबू है। इन चीजों का सलाद अगर खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सलाद खाने के बाद में भोजन कर लिया, सलाद उसमें जरूर मिक्स होना चाहिए। सलाद की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना खाना है उसका 1/3 कम से कम सलाद होना चाहिए। ये सलाद अपने उसमें खाने में शामिल करेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद में दोपहर को जब आप भोजन करेंगे 1 बजे 2 बजे या 12 बजे, तो जितना सुबह आपने भोजन किया था उससे थोड़ा सा कम भोजन करेंगे। जैसे मान लीजिए सुबह 4 रोटी आपने खाई थी तो दोपहर में आपको 3 रोटियां खानी। थोड़ी सी डाइट दोपहर में हल्की रहेगी। उसके बाद फिर जब शाम को 5 बजे भूख लगती है तो फिर लैया चना या कुछ हल्का फुल्का, या मूली काट लिया, गाजर, कुछ भी इस तरह का जो मटेरियल है, हरी सब्जियां हैं, पपीता काट के रख लिया। अमरूद और पपीता बहुत अच्छा है सेहत के लिए, इसको काट के रख लिया, आपने थोड़ा सा खा लिया। लेकिन चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी। ध्यान रखिए, चाय और कॉफी
नहीं पीनी है। उसके बदले में जो ये मैं हरी सब्जियां बता रहा हूँ इसका सेवन करना है। शाम को जब आपको भोजन करने का समय है 8 बजे 9 बजे, तो फिर 8-9 बजे से पहले हमको भोजन कर लेना चाहिए। 9 बजे से पहले तो कर ही लेना चाहिए। तो उस समय आप रोटियों की संख्या और कम कर देंगे, 2 कर दीजिए। सुबह 4, दोपहर को 3 और शाम को 2। मतलब 4 का मतलब उसी हिसाब से रेशियो कम करते चले जाइए। और शाम को आपने भोजन कम किया या नहीं मन है भोजन करने का, तो आपने खाली जो भी आप शाम को लेते हैं, दूध लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसको ले लीजिए। और साथ में ईसबगोल की भूसी, ईसबगोल की भूसी 2 चम्मच ठंडे पानी से मुंह में ऐसे डाल लीजिए। मुंह में ईसबगोल की भूसी डाल लिए, चबाइए उसको और पानी ऊपर से पी लीजिए। और दोबारा फिर से 1 चम्मच लीजिए, फिर उसको डाल करके पानी, और उसको बाद पूरा ले लीजिए। इस तरीके से आप रूटीन करेंगे कुछ ही दिन तक, तो आपका पेट साफ होना निश्चित है। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, यदि कोई बीमारी है, कोई इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और समस्या है, तो फिर आपको मेडिसिन की दवाओं की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी इसी से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है बॉडी का, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर ध्यान देंगे तो ये शरीर हमारा नेचुरल तरीके से सारे प्रोसेस क्लियर करता है। इसको ठीक होने का थोड़ा समय दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मैंने बहुत सारे अपने पेशेंटों पर इसका प्रयोग कराया है, बिल्कुल निश्चित रूप से वो ठीक हुए हैं। जिनको भी ये जो मेरी एडवाइस, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको ये अगर करें, उनको फायदा हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। या कुछ और मदद की जरूरत हो तो मुझे लिखें। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है। और जो भी और मैंने वीडियो बनाए हैं उनका लिंक मैंने दे दिया है, आप उस पर जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी नमस्कार, थैंक यू।